कथा सुनेंगे आज के कथा में। और आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हनुमत अवतार का उत्सव महोत्सव झांकी आदि भी धर्म लाभ लेंगे। पहले हनुमान जी महाराज जी का एक कीर्तन सुनिए और गाइए। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या ताली बजाते हुए हरि बोल। समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण जय हो, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, ओ दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
हुए संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लान गए। लक्ष्मण जय हो लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, बूटी को लाना क्या कहना। और लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ताली बजाते हुए हर वो बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी। ये राम ये राम ये राम दीवाना क्या कहना, जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों में, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में बजरंग बली का क्या कहना। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम बोले गौरी शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय हो। अब हनुमान जी की अवतार की कथा भगवान व्यास बताते हैं। ऐसे शतरुद्र संहिता बड़ी है, भगवान शंकर के बहुत अवतार हैं, आगे आगे हम सुनेंगे। लेकिन यहाँ हनुमत अवतार, कल हम लोग बहुत भगवान शंकर के अवतारों की कथा और उनसे शिक्षा भी आगे सुनेंगे। बहुत कुछ सुनने वाले हैं। भगवान का सरभ अवतार, भगवान का गृहपति अवतार, भगवान का मलेश्वर अवतार, भगवान का प्राणेश्वर अवतार, किस किस रूप में भगवान शंकर हम लोगों के अंदर विराजते हैं, तो शिव पुराण सुनने से पता लगता है। गीता में तो भगवान कह देते हैं इंद्रियाणाम मनस्याहम, समस्त इंद्रियों में मन मैं हूँ। लेकिन शिव पुराण में तो विविध कथाओं के माध्यम से बताया है किस किस रूप में भगवान हम आपके भीतर भी विराजते हैं। हनुमान जी के अवतार का क्रम ये बना कि रावण ने वरदान मांग लिया
और वरदान ब्रह्मा जी ने इतना भयानक दे दिया कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुष्य जाति दुई बारी। बंदर और मनुष्य के अलावा हमको कोई मार न पाए। और रावण इतने अभिमान में हो गया कि हमारे सामने देवता नहीं टिक पाते हैं तो मनुष्य कैसे टिक पाएगा। जब सुनी सकल दसानन पाई, जब इंद्रादिक देवता भी रावण आवत सुने सकोहा, तो देवन तके मेरु गुर खोहा। क्रोध में रावण आ रहा है स्वर्ग की तरफ, तो देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुप जाते हैं। तो रावण सोचता है कि मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो हमसे टक्कर लेगा। जब कोई दानव हमसे टक्कर नहीं ले सकता, कोई देवता हमसे टक्कर नहीं ले सकता, तो मनुष्य क्या लेगा। और सही बात थी, मनुष्य तो उससे कौन टकराएगा, किसी की सामर्थ्य नहीं। बहुत बलवान था रावण। अब कोई टक्कर नहीं ले सकता है, तो बड़ा उपद्रव हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी बैठे हैं, और जैसे शिव पुराण में लिखा है कि जैसे पिताजी कोई गलती कर दिए हों और बच्चे चारों तरफ से उनसे कोसें कि आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, ऐसा आपने क्यों किया। ऐसे ही सभी देवता ब्रह्मा जी से नाराज हो रहे हैं। सब कहते हैं आपने क्या कर दिया, इस रावण को वरदान दे दिया आपने, इसने सबका जीना हराम कर दिया, अब कोई इसका कुछ कर ही नहीं सकता है। अब ब्रह्मा जी ने कहा अब जो होना था वो तो हो गया, अब उसमें क्या किया जा सकता है, कोई उपाय करिए। तो ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। गाय माता के रूप में धरती थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाकर तैदासी स्वयं अविनाशी, हमरो तोर सहाय। भगवान ही ऐसे हैं कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वहां एक चर्चा चलने लगी कि भगवान कहाँ मिलेंगे। एक बैठक जैसी हुई बड़ी भारी कि भगवान कहाँ मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि भगवान तक हम लोगों की पहुंच नहीं है, लेकिन देवताओं की पहुंच भी नहीं है। भगवान तो साधन से ही सबको मिलते हैं। भगवान तक तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहीं अंता। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदब कहे बिन रहा न कोई। गोस्वामी जी कहते हैं, काकभूषणी जी कह रहे हैं कि एक मच्छर उड़ता है। मच्छर तो कितना उड़ेगा, उसकी क्या सामर्थ्य है, 100-200 फुट उड़ जाएगा, इससे ज्यादा तो उड़ ही नहीं सकता। हवा रहती ऊपर तो उड़ नहीं सकता। सबसे कम उड़ने वाला मच्छर है। और काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ आपके बराबर तो कोई उड़ नहीं सकता, आप बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। तो मच्छर को तो आकाश का पता नहीं लगा, लेकिन आप इतनी ऊंची उड़ान वाले हैं, आपको भी आकाश का पता नहीं है, आप भी आकाश नहीं छू सकते हैं। तो हम सामान्य लोग हैं, हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी, यहां तक देवता की भी वहां तक सामर्थ्य नहीं है। भगवान इंद्रियातीत हैं। तो कृपा करके हम आपके सामने नयन विषय मोह का भई प्रभु श्री सीताराम, वो तो हम आपके नेत्र के विषय बन जाएं, हम आप देख लें उनको, ये तो उनकी कृपा है। बाकी इंद्रियातीत हैं, गोतीत हैं, माया गुण गोपाल। तो बड़ी भारी बैठक थी। सब लोग, कोई कह रहा था भगवान क्षीर सागर मिलेंगे, कोई कहता था बैकुंठ मिलेंगे, कोई कहता था साकेत मिलेंगे, कोई कहता था गोलोक मिलेंगे। सब अपनी अपनी बातें कहते थे। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि उस समाज में मैं भी था, और जिनको कुछ पता नहीं वो सब बोले जा रहे थे, और हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। हम भी कुछ बोलें ऐसा मौका ही नहीं दे रहे थे। तो थोड़ा मौका मिला तो हमने अपनी बात कही कि देवताओं, आप कहते हो कि भगवान कहाँ मिलेंगे, और मेरा प्रश्न दूसरा है कि भगवान कहाँ नहीं है। एक दो पंक्ति रामायण की सुनिए। समाजी गिरी जा मैं
भजन एक हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना 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 आग जग में सब रही तू विरागी अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट कहीं जिमियागी प्रेम ते प्रभु प्रगट कहीं जियागी प्रेम ते प्रभु प्रगट कहीं जिमियागी प्रेम ते प्रभु प्रगट कहीं जियागी देश काल दिशि विधि सहुमाही देशी काली विधि संहारी देश काल दिशि विधि सहुमाही हो देशी काली विधि संहारी कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही कहाऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही हाँ कहाऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई राम 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 बोलो राम सीता राम बोलो राम 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 बोलो राम सीता राम बोलो राम 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 सीता राम जय सिया 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 राम भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भी वहाँ था। तो सब कह रहे थे भगवान कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा कि ये बताओ, आप लोग कह रहे हैं भगवान कहाँ मिलेंगे और मैं पूछता हूँ दूसरी बात कि भगवान कहाँ नहीं है। हर जगह मौजूद है पर नजर में आता नहीं। हर जगह मौजूद है पर नजर में आता नहीं और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। हर घट मेरो साइयां, हर घट मेरो साइयां, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। हर घट मेरो साइयां, कबीर साहब का पद है। घट मतलब हृदय। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान हैं, लेकिन बलिहारी व संत की जाघट प्रगट होए। कोई जो बहुत भजन करने वाले हैं उनके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तब संतों का हम दर्शन करते हैं, बड़े बड़े महात्माओं का दर्शन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान हैं तो सब जगह, लेकिन वहाँ भगवान प्रकट रूप से।
कई बार लोग पूछते हैं, कहते हैं कि गीता में तो भगवान ने कह दिया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से भगवान कहते हैं ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय देश में निवास करता है, तो हम सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो संत विशेष क्यों? उसका पुराण उत्तर देते हैं। पुराण कहते हैं हर लकड़ी में आग है, लेकिन ठंडी का दिन हो और थोड़ी सी लकड़ी आगे रख करके बैठ जाओ तो क्या आपको आराम मिलेगा? लकड़ी में तो आग है, लेकिन आप आग प्रकट करेंगे तभी उस पर रोटी बनेगी अथवा आपको गर्मी मिलेगी। तो भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, केवल मनुष्य के नहीं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय देश में निवास कर रहा है, गीता का वाक्य। उपनिषद भी वही बात कहते हैं। उपनिषद कहते हैं सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सब जगह लिखा है, रामायण में भी लिखा है कि भगवान सबके अंदर अस प्रभु हृदय अछत, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन अप्रगट रूप से निवास करते हैं। न तो उसको कोई फायदा मिल रहा है उससे, और न उसके समीप आने वाले को फायदा मिल रहा है। लेकिन जब भजन साधन करते करते उन ईश्वर को बड़े बड़े महात्मा लोग प्रकट कर लेते हैं तो स्वयं निहाल हो जाते हैं। और संतों के समीप कोई आता है तो वो भी निहाल हो जाता है। प्रसन्न। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं तुम दूर भी हो इतना कि आते नहीं नजर, तुम दूर भी हो इतना कि आते नहीं नजर, नजदीक भी हो इतना कि दिल में बनाए घर। तुम दूर भी हो इतना कि आते नहीं नजर, लेकिन नजदीक भी हो इतना कि दिल में बनाए घर। स्वच्छंद भी हो इतना, हे परमात्मा, स्वच्छंद भी हो इतना कि चलते अदर बदर, लेकिन पाबंद भी हो इतना कि हर श्वास के अंदर। भगवान स्वतंत्र भी इतने हैं, सब जगह विराजते हैं, लेकिन पाबंद भी इतने हैं कि एक श्वास भी उनकी कृपा के बिना नहीं चलती। जो सांस बाहर गई वो भीतर भगवान की कृपा से जाएगी। कई बार बाहर चली जाती है फिर वापस आती है। भगवान तो सब। राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी भगवान कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मंत्री जी ने कहा ये तो बड़ा प्रश्न है, हम तो मंत्री हैं, हम तो राज का काजभार देखने वाले हैं, तो साधु संतों की चीज़ है, वेद पुराणों की चीज़ है। आप अगर ये जानना चाहते हैं तो 15 दिन का समय दो। 15 दिन का समय दिया और मंत्री जी बड़े बड़े महात्माओं के पास गए कि भगवान कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो कोई सटीक उत्तर नहीं मिला, ऐसा उत्तर नहीं मिला कि जो सब जगह कह दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं मिला। सबने अपनी अपनी बात कह दी। मंत्री जी को लगा कि राजा से तो सीधी बात करना पड़ेगा, राजा कोई वेद पुराण का मंत्र सुनेगा, उसके दिमाग में बैठे कि भगवान कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो 15 दिन पूरा ही हो गया। राजा बड़ा कठोर था, अगर उत्तर नहीं आएगा तो राजा मृत्यु दंड दे देगा। मंत्री जी बहुत दुखी थे, तो उनके पुत्र का पुत्र, उनका पौत्र, उसने मंत्री जी से कहा दादा तुम भोजन नहीं क्यों करते? दादा ने कहा तू कर ले भोजन, हमको भूख नहीं है। लेकिन बच्चा तो लगा रहा, दादाजी के पास ज़्यादा रहता था, वो लगा रहा कि आप भोजन क्यों नहीं करते, आप भोजन क्यों नहीं करते। तो मंत्री जी को लगा तो बताता हूँ इसको। तो मंत्री जी ने कहा कि राजा ने 2 प्रश्न किया था मुझसे कि परमात्मा कहाँ रहता है और परमात्मा क्या करता है। मैंने 15 दिन की मोहल्लत मांगी थी, राजा ने दिया था, और शर्त ये थी कि उत्तर नहीं आएगा तो वो मृत्यु दंड देगा। 15 दिन में हम बहुत जगह गए लेकिन हमको उत्तर नहीं मिला, तो कल राजा मृत्यु दंड दे देगा। तो मंत्री जी ने, उस पोते ने कहा, उनके पौत्र ने, अच्छा इतना सा प्रश्न है, आप चल के भोजन करो, इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। अरे तू उत्तर दे लेगा? बोले मैं दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं दूंगा। अब मंत्री जी ने सोचा जो होगा, बच्चा है, श्रद्धा से कह रहा है तो भोजन कर लिया। दूसरे दिन जब दादाजी तैयार हुए दरबार जाने के लिए, तो पौत्र पहले ही तैयार था कि मैं चल रहा हूँ, और दरबार गया
महाराज साहब के पास जाया जाए तो बाहर ही उस पोते ने कहा, दादा जब आपसे राजा पूछें कि उत्तर आया तो आप कहना कि ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिया करते हैं, फिर तो हमको आगे कर देना, हम उत्तर देंगे। मंत्री जी पहुंचे, पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने पूछा कि उत्तर आया? मंत्री जी ने कहा कि ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिया करते हैं। राजा ने कहा, बच्चा दे या बूढ़ा दे, हमको तो उत्तर चाहिए। तो उस पोते को आगे कर दिया। तो पोते ने कहा कि क्या प्रश्न किया आपने? राजा ने कहा, हमने तुम्हारे दादाजी से 2 प्रश्न किया। एक पहला प्रश्न किया कि भगवान क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और दूसरा प्रश्न किया कि भगवान क्या करते हैं, ये मेरा प्रश्न। मंत्री जी के पौत्र ने कहा कि हम तो उत्तर देने ही आए हैं, लेकिन इस दरबार में हम पहली बार आए हैं, तो आप हमको कुछ खिलाइए पिलाइए। ऐसे उत्तर तो हम देंगे देंगे, लेकिन हम पहली बार दरबार में आए तो कुछ खिलाना पिलाना चाहिए आपको, ऐसे केवल प्रश्न लेकर बैठ गए आप। राजा को भी अच्छा लगा, बच्चा है, तो कहा थोड़ा दूध और मिठाई लाओ। तो दूध एक पात्र में आ गया, मिठाई आ गई, कहा लो खाओ। तो बच्चे ने एक चिम्मच ले लिया और चिम्मच लेकर के दूध में इधर से उधर घुमावे। तो राजा ने पूछा, इसमें तू क्या ढूंढ रहा है? बच्चे ने कहा, हमने सुना है कि इसमें माखन होता है, तो हम तो माखन ढूंढ रहे हैं। तो राजा ने कहा, माखन ऐसे मिलेगा क्या? माखन के लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर इसको ठंडा करना पड़ेगा, फिर इसमें दही का जावन डालना पड़ेगा, फिर कुछ समय तक रखना पड़ेगा, हिलाना डुलाना नहीं पड़ेगा, फिर दही बन जाएगा, फिर मंथानी से मथा जाएगा, फिर इसमें पानी डाला जाएगा तो माखन ऊपर आ जाएगा। छोटे बच्चे ने कहा कि पहले प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं दे लिया। जैसे इस दूध में माखन समाया हुआ है, आप बता सकेंगे कि कहां माखन है? दूध के किस कोने में माखन है, आप बता सकेंगे? राजा ने कहा, नहीं, तो माखन तो सब जगह है दूध में। बच्चे ने कहा, बस ऐसे ही संसार में परमात्मा हर जगह समाये हुए, लेकिन जैसे दूध से ऐसे माखन नहीं निकल सकता है, ऐसे ही परमात्मा ऐसे तो नहीं मिलेंगे। दूध को गर्म करना पड़ता है, वैसे हमको तपना पड़ेगा, और फिर केवल तपने से काम नहीं पड़ेगा, फिर जैसे दूध में थोड़ा शीतल करके उसमें दही का जावन डाला जाता है तब दही जमता है, वैसे ही गुरु ज्ञान रूपी जावन डालना पड़ेगा। हम भगवान को पाना चाहते हैं तो पहले तपने के लिए तैयार हों, लेकिन केवल तपने से नहीं होगा, फिर हम गुरु ज्ञान प्राप्त करें, कोई सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करें, और फिर जब जावन डाल दिया गया तो हिलना नहीं होगा। दही को ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे तो दही थोड़ा जमने वाला है, जावन डाल करके दूध को ऐसे ऐसे हिलाते रहो तो नहीं जमेगा, फिर जमना पड़ेगा, एक जगह ठिकाने पर रहना पड़ेगा। यानी गुरु ज्ञान मिला और जो कुछ शिक्षा मिली उस पर डट करके भजन साधन करना पड़ेगा, और फिर ज्ञान की मंथानी से मथना पड़ेगा, फिर माखन ऊपर आ गया। राजा ने कहा, ये प्रश्न तो समझ में आ गया। तो छोटे बच्चे से कहा, लेकिन तुम्हारे दादा से मैंने दूसरा प्रश्न किया था, भगवान क्या करता है? तो बच्चे ने कहा, हमारे पहले प्रश्न के उत्तर से आप खुश हैं? आपको लगा कि हमने सही उत्तर दिया? राजा ने कहा, हाँ सही है। तो बच्चे ने कहा, इस दृष्टि से देखा जाए तो मैं गुरु हो गया और आप हमारे शिष्य हो गए। आपका भगवत विषयक प्रश्न था और हमने उसका उत्तर दिया, आप उससे संतुष्ट हुए, तो आप हमारे शिष्य हो गए और हम आपके गुरु हो गए। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो उपदेश देने वाला नीचा खड़ा होकर के उपदेश दे, और सुनने वाला ऊंचाई सिंहासन पर बैठ करके सुने, तो कहां समझ में आएगा? अगर दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लेना है तो हमको ऊंचाई पर बैठाओ, आप नीचे हो। राजा को बहुत कौतूहल था तो वो नीचे उतर आया और उस छोटे से बच्चे को ऊपर सिंहासन पर बैठा दिया और कहा, अब उत्तर दो, तुम्हारे दादा से मैंने पूछा था भगवान क्या करता है। बच्चे ने कहा, अब उत्तर की जरूरत नहीं है, अब उत्तर भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।
जब मैं इस दरबार में आया था तो इस सिंहासन पर आप बैठे थे, अभी मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ। बस भगवान का काम यही है, किसी को तख्त से तख्ते पर और किसी को तख्ते से तख्त पर पहुंचा दिया करते हैं। यही भगवान भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान तो सब जगह हैं, कौन ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो सबने स्तुति किया, हम आप जानते हैं बड़ी भारी स्तुति हुई। और जब स्तुति हुई तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि मैं स्वयं अवतार लूंगा। एक दो पंक्ति गोस्वामी जी के सुनिए। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, इनका मैं रब बर दीन्हा, तिनका मैं रब बर दीन्हा, इनका मैं रब बर दीन्हा, तिनका मैं रब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हम जाई, तिनके गृह अवतरी हो जाई, तिनके गृह अवतरी हम जाई, तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सो चारु भाई, 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 हरिहं सकल भूमि गरुआई, हरिहं सकल भूमि गरुआई, हरिहं सकल भूमि गरुआई, हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय, राम 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 बोलो, राम सीता राम, राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो, राम सीता राम, राम 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 बोलो राम सीता राम 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 राम। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि कश्यप अदिति ने पहले बहुत तप किया है, मैंने उनको वरदान दिया है, मैं उनका पुत्र बनूंगा। त्रेता के चतुर्थ चरण में वो दशरथ कौशल्या के रूप में कश्यप अदिति अवतार लेंगे और तिनके गृह अवतरी हूँ जाइए, उनके यहाँ मैं अवतार लूंगा, अकेले नहीं,
4 रूपों में अवतार लूंगा, रघुकुल तिलक सो चार्यू भाई। और भगवान ने कहा, हरिहूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। मैं धरती का बार उतार दूंगा, रावण के पास कितने ही वरदान हो, लेकिन मैं रावण को समाप्त कर दूंगा। अधर्म को मिटा दूंगा, धर्म की उपासना स्थापना कर दूंगा। निर्भय हो देव समुदायी, आप लोग भय छोड़ दो। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, सब भगवान करेंगे, हम लोगों को क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, सब तो भगवान ही करते हैं, लेकिन जीव का भी अपना धर्म है, उसको भी प्रयास करना तो चाहिए। करने वाले तो भगवान हैं, लेकिन जीव का भी धर्म है, उसको भी प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं रहना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। हम लोगों को भगवान मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, गति मिलेगी, कल्याण होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो तो सब भगवान ही करेंगे, अपने तो नहीं कर सकते हैं, भगवान ही करेंगे। लेकिन हमको भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहना है, हमको भी मंदिर जाना है, पूजा करना है, पाठ करना है, ध्यान करना है, सब उपाय हमको भी करना है। बाकी करेंगे तो भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग क्या करें? अच्छा, बहुत सुंदर बात। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को उपदेश दे रहा हूं, यहां स्तुति में रहा, और अब उपदेश दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं उपदेश बाद में दे रहा हूं, पहले मैं जामवंत के रूप में अवतार ले चुका हूं। इसका मतलब यह है कि उपदेश देने का अधिकार उसको है जिसने जीवन में पहले आचरण में ले लिया हो, उसको उपदेश देने का अधिकार है। जिसने आचरण में न लिया हो, उसको उपदेश देने का अधिकार नहीं। हम लोग तो बस उपदेश दिए जा रहे हैं। 4 बजे सुबह जगो, घूमने जाओ, 4 किलोमीटर घूम के आओ। आप बोले हम तो नहीं जग पाते, तो तुम्हारा उपदेश काम नहीं करेगा। मोबाइल मत देखा करो, आंख की रोशनी खराब हो जाएगी। बोले आप, हम तो देखता हूं, लेकिन आप मत देखो, तुम्हारी खराब होगी, वो भी खराब करने के लिए बैठा है, वो भी खराब करेगा। उपदेश देने का अधिकार उसको हो, चाहे हम माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो। उपदेश देने का अधिकार उसको है जो पहले स्वयं करे और बाद में उपदेश। बहुत प्रसिद्ध बात है, भगवान बुद्ध के पास कोई माताजी गई और उन्होंने कहा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। डॉक्टर ने कहा कि गुड़ खाएगा तो मर जाएगा, बीमार बहुत है, आपके ऊपर इसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, आप मना कर देंगे तो मान जाएगा, आप मना कर दो, इसलिए हम लेकर आए हैं। बुद्ध ने कहा माताजी आप 1 सप्ताह बाद आना, फिर हम मना कर देंगे, फिर ये नहीं खाएगा। तो कहते हैं 1 सप्ताह बाद माताजी आई और महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, तुम तो वैसे भी बीमार हो, तुमको तो डॉक्टर ने मना किया है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। हाँ देखो, अब माताजी ये नहीं खाएगा, ले जाओ। अरे माताजी ने कहा जब इतना बात बोलना था तो आप सप्ताह भर पहले बोल देते, इसके लिए हमको फिर से चक्कर काटना पड़ा। बुद्ध ने कहा माताजी उस समय समस्या ये थी कि गुड़ मैं स्वयं ही खाता था, इसलिए मेरा उपदेश इसके ऊपर लागू न करता। मैंने सप्ताह भर गुड़ छोड़ा और फिर इसको मैंने उपदेश दिया, तब ये उपदेश लागू करेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जामवंत के रूप में पहले अवतार ले चुका। जामवंत जी तो बहुत पुराने हैं। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, तब मैं तरुण रहो बलि भारी, बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तन बरन की जाए, उभय घरी महादीन ही 7 प्रदक्षिण धाये। वो तो बहुत बड़े हैं सबसे, हनुमान जी और ठाकुर जी से भी उम्र में तो बहुत बड़े हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि बानर तनु धरि धरि हरिपद सेव हो जाए। सब लोग, हम लोग रीछ बंदर का शरीर धारण करके और फिर भगवान की सेवा में उपस्थित होंगे। तो सबने निश्चित कर लिया। इंद्र भगवान ने बाली के रूप में अवतार ले लिया, सूर्य के अंश से सुग्रीव ने अवतार ले लिया, सबने, अग्नि ने नल नील के रूप में अवतार ले लिया, सब देवता अवतार लेने लगे रीछ बंदर के रूप में धरती पर। तो सबने भगवान शंकर से कहा आप, भगवान शंकर ने कहा मैं इस योजना में शामिल नहीं हूँ,
क्यों? कि जिसको मारने की योजना बन रही है वो तो हमारा चेला है। रावण भोले बाबा का शिष्य था। तो सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, अगर आप हमारी योजना में शामिल नहीं हुए तो चलो योजना पूरी भी हो जाए लेकिन आनंद नहीं होगा। पहली बात तो पूरी नहीं होगी, और पूरी हो भी जाए भगवान नारायण कर दें, लेकिन आनंद नहीं होगा। आपको तो शामिल होना पड़ेगा। और सबने जब आग्रह किया तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरा एकादश रुद्र रूप है, 11 रुद्र मैं हूँ। रावण ने 10 सिर काट काट करके 10 रुद्र की उपासना किया है, लेकिन 11वां जो ब्रह्मचर्य स्वरूप है उसका तो रावण ने कभी पालन ही नहीं किया है, इसलिए उसकी अवहेलना किया है। तो 11वें रुद्र के रूप में मैं स्वयं अवतार लूंगा। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। कपीशानः शिशुरेव महाबलः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमांस कपीशानः शिशुरेव महाबलः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रविबिम्बं बभक्षासु ज्ञात्वा लघुफलं प्रगे, ज्ञात्वा लघुफलं प्रगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रविबिम्बं बभक्षासु ज्ञात्वा लघुफलं प्रगे, ज्ञात्वा लघुफलं प्रगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इव प्रार्थनयातं सो त्यजत्यात्वा महाबलं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एव प्रार्थनयातं सो त्यजत्यात्वा महाबलं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवावतारं चाप्रापु वरान् दत्तां सुरर्षिभिः, वरान् दत्तां सुरर्षिभिः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवावतारं चाप्रापु वरान् दत्तां सुरर्षिभिः, वरान् दत्तां सुरर्षिभिः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान से कपीशानः
पुराण में लिखा है कि इस तरह से निर्णय ले लिया भगवान शंकर ने कि हम हनुमान जी के रूप में अवतार लेंगे। तो देखिए, भगवान शंकर को, हनुमान जी को लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन। ये शंकर भगवान के सुवन मतलब पुत्र होता है। तो हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर हनुमान जी के साथ सब जगह रहे। बाल लीला में मदारी बन करके भगवान शंकर मदारी बन गए और हनुमान जी को लेकर के राम जी के दरबार में पहुंच गए। तो भगवान शंकर सब जगह रहे, इसलिए हनुमान जी शंकर स्वयं भी हैं और हनुमान जी शंकर सुवन भी हैं। तो आज वही झांकी का हम लोग शिव पुराण में दर्शन कर रहे हैं, जिसमें भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन हमेशा भगवान शंकर हनुमान जी के साथ बने भी रहे हैं। आज वही शिव जी की झांकी, हनुमान जी की झांकी। तो आइए हम लोग वहीं पहुंचते हैं जहां शिव जी हनुमान जी के रूप में और स्वयं भगवान शंकर भी हैं। यही झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे और आज इसी का उत्सव महोत्सव मनाएंगे। कल की कथा में किरातार्जुनियम और उस झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे जहां अर्जुन को दर्शन दिया किरात रूप में भगवान शंकर ने महाराज अर्जुन को, बहुत कथा के साथ। आज हनुमान जी की झांकी और भोले बाबा की झांकी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आओ मारा बालाजी थे, आओ मारा बालाजी, धोए धोए अंगना में आओ मारा बालाजी, धोए धोए अंगना में आओ मारा बालाजी, धोए धोए अंगना में आओ मारा बालाजी। आओ मारा बालाजी थे, आओ मारा बालाजी, आओ मारा बालाजी थे, आओ मारा बालाजी, कांवरिया बुलाए बेगा, आओ मारा बालाजी, कांवरिया बुलाए बेगा, आओ मारा बालाजी, धोए धोए अंगना में आओ मारा बालाजी, धोए धोए अंगना में आओ मारा बालाजी, धोए धोए अंगना में आओ मारा बालाजी। आओ मेरे भोला जी थे, आओ मेरे भोला जी, आओ मेरे भोला जी थे, आओ मेरे भोला जी, कांवरिया बुलाए बेगा, आओ मेरे बालाजी, कांवरिया बुलाए बेगा, आओ मारा बालाजी। फूला से थारी झांकी रे सजी है, फूला से थारी झांकी रे सजी है, कण कण में थारी जोगिर बसी है, कण कण में थारी छवि रे बसी है, दौड़ दौड़ आंगना में आओ मारा बालाजी, दौड़ दौड़ आंगना में आओ मारा बालाजी, जय हो आंगना में आओ मारा बालाजी, धोए धोए अंगना में आओ मारा बालाजी। लाल लगोटो, लाल लगोटो, हाथ में गोटो, पवन कुछ हो पवन कुछ हो था